पकोड़े तलेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब शर्म करो, पकोड़े तो तलेंगे, करोड़ों बचे, खाएगा कौन? लीडर अनपढ़ होता है और पीएचडी स्कॉलर को कहते हो आप शर्म करो कि भाई पकोड़े तलो। ये कोई प्राइम मिनिस्टर का जवाजियत बनता है? या आईन इजाजत देता है? या जमहूरियत इजाजत देता है? बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, सरासर नाकिस साबित हुआ। यही बेटी प्राइम मिनिस्टर को पैदा करती है, यही बेटी अदलिया के चीफ जस्टिस को पैदा करती है, यही बेटी हमको आपको सबको पैदा करती है। और इसी बेटी के साथ 2014 से लेकर 2023 तक बहुत बड़ा अन्याय हुआ। सुनामी आई थी 2014 में, मोदी की एक लहर थी, वो लहर खत्म हो गई देश में। देश का नौजवान, देश की बेटी, देश की सड़क, देश की महंगाई, देश का भ्रष्टाचार, देश का कत्लेआम, देश का मंदिर मस्जिद का ये जो सियासत है वो खत्म हो गई मैडम। 50 और 60 किलोमीटर के एवरेज में टूल पोस्ट नहीं लगता था। बिहारियों को फ्री, गुजरातियों को फ्री, राजस्थानियों को फ्री, लेकिन कश्मीरियों को लूटने के अलावा इन 9 सालों में कुछ नहीं दिखा। बशीर अहमद नायक है मेरे साथ, जो डीडीसी है रामसू एओ डिस्ट्रिक्ट रामबन से, लेकिन इनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस से है। बशीर साहब, आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस ने 10 सीटें कारगिल में जीती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जो 50 के पार और 90 सीटों पर लड़ने का दावा करती थी, आज आप उसे कहाँ देखते हैं? सबसे पहले तो मैडम आपकी चैनल का खैर मकदम करता हूँ, और उसके साथ साथ बीजेपी बहुत आसानी तरीके से झूठ बोलने में महारत रखते हैं, वो तजुर्बा रखते हैं। लेकिन जब वो इलेक्शन करा 2014 के बाद कोई भी इलेक्शन रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, और आज जब इलेक्शन हुआ तो उन्हें पता चला हम 50 पार हैं या 2 के वार हैं। वो तो दुनिया ने देख लिया। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने करगिल से मैसेज दिया। मैं करगिल के लोगों को आपकी चैनल की वसादत से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज एक संदेश दिया, जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांट देने का, यही उनको सबक मिलेगा आगे भी। लेकिन मेरा सवाल यही रहेगा, सबसे बड़ा मसला अगर जम्मू कश्मीर है, वो डिग्रेड करने का कोई अधिकार नहीं था हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे होम मिनिस्टर को। ये राजाओं का गिफ्ट था ओनली फॉर कश्मीर को, कश्मीर, लद्दाख और जम्मू। लेकिन इसके साथ साथ मैं मुबारक दूंगा जम्मू के वासियों को, आज उन्हें नींद से जागे। स्मार्ट मीटर नुकसान करता है, और टूल पोस्ट जो हमारे लोगों को 50 और 60 किलोमीटर के एवरेज में टूल पोस्ट नहीं लगता था। बिहारियों को फ्री, गुजरातियों को फ्री, राजस्थानियों को फ्री, लेकिन कश्मीरियों को लूटने के अलावा इन 9 सालों में कुछ नहीं दिखा। मैं आपकी चैनल की वसादत से, जो बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, सरासर नाकिस साबित हुआ। यही बेटी प्राइम मिनिस्टर को पैदा करती है, यही बेटी अदलिया के चीफ जस्टिस को पैदा करती है, यही बेटी हमको आपको सबको पैदा करती है। और इसी बेटी के साथ 2014 से लेकर 2023 तक बहुत बड़ा अन्याय हुआ, और किसानों की जो आत्महत्या किया गया, 750 किसान गाड़ियों के तले भाजपा के लीडरों ने रौंदे, खत्म कर दिए। लेकिन आज तक इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को अगर खत्म किया तो वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किया। जो इन्होंने दावा किया 2 करोड़ नौकरियां मैम, लेकिन सरासर झूठ। अच्छा, चलिए मेरी बात सुनिए। बीजेपी ने कहा था कि हम 90 सीटों पर आएंगे, लेकिन अब जो बीजेपी के रविंदर राणा जी हैं, जो उनके जो है वो कहते हैं कि हमें कारगिल कभी चाहिए ही नहीं था, हमारी तो नजर जम्मू कश्मीर पर है और कश्मीर में कमल जरूर खिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात कह रहा है कि उनको अगर कारगिल नहीं चाहिए, लद्दाख नहीं चाहिए, तो जम्मू कश्मीर भी कब चाहिए था। वो गलती से एक सुनामी आई थी 2014 में, मोदी की एक लहर थी, वो लहर खत्म हो गई देश में। देश का नौजवान, देश की बेटी, देश की सड़क, देश की महंगाई, देश का भ्रष्टाचार, देश का कत्लेआम, देश का मंदिर मस्जिद का ये जो सियासत है वो खत्म हो गई मैडम। लोग जागते हैं, लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर जम्मू कश्मीर को डिग्रेड किया, उसके बाद आपकी मंत्रालय ने और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था यहाँ एक भी बच्चा रोड पर नहीं होगा, हम रोजगार की बौछार लगा देंगे। लेकिन कोई चपरासी नहीं लगाया, अलबत्ता निकाले, कोई चपरासी नहीं लगाया, कोई यूनिट में मास्टर नहीं लगाया, डॉक्टर नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटियां खाली पड़ी है, पोस्टें बिल्कुल नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, लेक्चरर नहीं है। क्यों?
जम्मू कश्मीर को रिजर्वेशन के बगैर महाराजाओं की स्टेट को आप छेड़ नहीं सकते थे। लेकिन तानाशाह हुकूमत, जालिम हुकूमत, इसने वो किया जो इसका मन है, जो अडानी और अंबानी ने कहा। अगरचे इस वक्त महंगाई आसमान छू रही है, इसके साथ साथ बेरोजगार 30 या 40 लाख लोग जम्मू कश्मीर लद्दाख लेकर हैं, वो कहाँ जाएंगे? पकोड़े तलेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब शर्म करो, पकोड़े तो तलेंगे, करोड़ों बचे, खाएगा कौन? लीडर अनपढ़ होता है और पीएचडी स्कॉलर को कहते हो आप शर्म करो कि भाई पकोड़े तलो। ये कोई प्राइम मिनिस्टर का जवाजियत बनता है? या आईन इजाजत देता है? या जमहूरियत इजाजत देता है? और मेरा तो आपकी मीडिया की वसादत से यही है, जम्मू कश्मीर को, राजाओं की स्टेट को दफा 370 और 35A को वापस करो। यह हमारा स्टेट था, इसमें लाखों लोगों ने जान की नजराना दिया है और जमीन के मालकान थे, राजाओं के साथ में अंग्रेजों से छीना था। और ये जो आप इस वक्त तानाशाह सरकार, एक सवाल मेरा, आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती यहीं पर होने चाहिए थे, आज वो यहाँ पर नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनका तो होना बहुत जरूरी है, तो नहीं है, क्यों? इंडियन अलायंस है, सभी ग्रुपों का सभी लीडर हेड जो हैं, या स्टेट प्रेसिडेंट या कायद जो है, हमारे साहब फार्मर चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनका होना बहुत ज़रूरी था। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, कहीं जामिंग वगैरह भी है जम्मू कश्मीर के रोडों पर, उसमें फंस गए होंगे। जब आपको पता था कि आपको 10 तारीख को यहाँ आना है तो जाम की क्या बात है, एक दिन पहले निकल जाते? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उन्हें रात को आना चाहिए था, तो उनके बगैर भी यहाँ कम रौनक भी कम है। तो उन्हें हमेशा जब भी प्रदर्शन का वो ऑर्डर करते हैं, और यहाँ के गरीब जनता, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, PRI, DDC, BDC, MLAs, MLC, मिनिस्टर, इनको भी एकजुट होकर काम करना चाहिए और ये वादा करना चाहिए इसी सरजमीन से कि हम अपने लोगों को धोखा नहीं करेंगे। आज धोखा दिया ना इन्होंने, नहीं, आज तो ये धोखा लगा, तो लगाया है। नहीं है, धोखा है, तो इनको आना चाहिए, क्योंकि फारूक साहब को भी आना चाहिए एडवांस, क्योंकि लोगों को जब कोई बात कही, महबूबा को भी आना चाहिए था। अगर स्टेट प्रेसिडेंट वकार रसूल साहब भी पहुंच गए, रमन भला साहब पहुंच गए, अब्दुल गनी मलिक साहब पहुंच गए, बाकी हमारे फार्मर मिनिस्टर शबीर अहमद खान साहब पहुंच गए, बाकी जितने भी साहब का MLC, MLAs, मिनिस्टर्स हैं, वो सारे हैं, लेकिन दो चेहरे हमको भी नहीं दिखे, आपको भी नहीं दिखे। लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे वो हमारे, क्योंकि हमारे कायद हैं, वो जिम्मेदारी है उनकी। इसमें इंडियन नेशनल ग्रुप जो है, सभी लोगों को तभी आएंगे जब आगे आगे वो होंगे, पीछे पीछे हम होंगे। बहुत तो शुक्रिया आपका बशीर साहब। तो मैं आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये मैसेज दूंगा नौजवानों को, नौजवान को बदलाव की ज़रूरत है, और तभी जाकर उनकी डिग्रियां पास होंगी। वरना ये सरकार आज चाहती है पूरे मुल्क में कि जो MA, B.Ed, B.Tech, इंजीनियर, MM, MBBS बच्चों की डिग्रियां जो है डस्टबिन में डालनी चाहते हैं, और कुछ गई। लिहाजा आप बदलाव की जरूरत है, कांग्रेस को बहुत जरूरत है, कांग्रेस को लाना है। राहुल जी का पैगाम है देश भर में, और जो यात्रा उन्होंने देश में की, भारत जोड़ो यात्रा, इससे देश जाग गया, वरना हम सोए थे। तो मैं देश के नौजवानों को आपकी चैनल की वसादत से हाथ जोड़कर कहूंगा, आपको जागना चाहिए और अपना फ्यूचर ढूंढना चाहिए। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बशीर अहमद नायक, तमाम सवालों के जवाब दिए। ये खुद भी DDCN से पूछा गया कि बीजेपी को कहाँ देखते हैं, वो आपने सुन लिया। अब आप बताइए, आप बीजेपी को आने वाले चुनाव में कहाँ देखते हैं, कांग्रेस को कहाँ देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ पर देखते हैं?